बच्चों ए और एस की पॉइंट्स हमें बतानी है। सो ये देखो ये ए है। सो ग्राफ तो आपको पता ही है कैसे होता है। सो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, सो हम इसका अभी ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने बहुत पहले से सीखी हुई है। सो देखो कैसे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो ये देखो एक्स एक्सिस है। सो यहाँ एक्स एक्सिस पे ये क्या है, ये देखो 1 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है 1। ठीक है, सो ये देखो एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस पे ये 1 है। ठीक है, सो ये 1 पे ये है। ठीक है, सो हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस देखो। सो यहाँ से देखो ये ओ है। सो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो ये 8 है। सो ये देखो ये वाई एक्सिस पे ये 8 हुआ। सो 1 8 हुआ। ठीक है, तो देखो ये 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और ये 8 यहाँ पे। सो 1 8। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पे एस के लिए भी कोऑर्डिनेट्स लिख ही देते हैं। ये एस है, देखो ये एस पॉइंट है। सो एस के कोऑर्डिनेट भी देखो। सो यहाँ पे हम ये एस के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, सो फिर से हम लिखेंगे, फिर से काउंट करो यहाँ से। सो देखो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, सो ये क्या है, ये 17 हुआ। ठीक है, सो ये 17 हुआ। सो ये देखो एस है। सो 17 कॉमा, सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 17,8। ठीक है, 17,8। सो एस की पॉइंट्स क्या है 17,8। ए की पॉइंट क्या है 1,8। बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सो सी नंबर करते हैं सी नंबर। सो सी नंबर में हमने ए फाइंड किया 1,8 एंड एस फाइंड किया 17,8। ठीक है, ए 1,8 एस 17,8। सो इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो ए एस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये है आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो 17 माइनस 1 द होल स्क्वायर, 17 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 8 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 17 में से 1 गया तो क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस 8 में से 8 गया तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा। सो ए एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर ही लिखो, प्लस 0 का स्क्वायर तो प्लस 0 ही होगा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर, किसी भी चीज़ के साथ प्लस 0 करो तो वही का वही आंसर आता है। जैसे 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा। ठीक है, सो देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या होगा 16। ठीक है, सो ए एस इज इक्वल टू 16। सो आपका सही ऑप्शन क्या है सी का। सो सी का सही ऑप्शन है 16। ठीक है, सो ये थर्ड नंबर है हमारा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द ऑप्शन 3 16। ठीक है,
अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन डी, देखते हैं डी पार्ट। ठीक है, सो इसी का ही डी पार्ट देख लो। सो डी पार्ट में क्या बोल रहा है? डी पार्ट, रिफर टू फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू की तरफ देखो, और फ्रंट व्यू की तरफ देखने के बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ठीक है, सो ये रेशियो दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, m1 m2 वाला जो फॉर्मूला था वो लगा देना है। ठीक है, सो हम अभी पहले आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखने। ए के कोऑर्डिनेट तो आपने सी में ही देख लिए, जो ये हमने सी वाला किया था इसमें ए के कोऑर्डिनेट देख लिए। बी के फाइंड कर लो, और फिर रेशियो m1 1 है, m2 3 है। सो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, और सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपका आंसर फाइंड कर लो। सो डी में हमको ए की भी ज़रूरत है और बी की भी। तो ए है, देखो 1 8 दिया ही हुआ है। सो बी का कोऑर्डिनेट भी हमें लिखना पड़ेगा। सो बी का कोऑर्डिनेट क्या है? सो यहाँ देखें, बी का कोऑर्डिनेट ये है आपका बी। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? फिर से देखो, काउंट करेंगे, यहाँ हमें बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। ये हमारा बी है। सो बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? सो बी की सीधाई देखो कहाँ है, ये है बी की सीधाई। ठीक है, सो ये फाई है। सो मतलब बी का एक्स एक्सिस क्या है? फाई। सो फाई कॉमा, अब यहाँ देखो, यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, सो कैसे काउंट करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये है 10। सो 5, 10। ठीक है, ये 5, 10 है, और ये 1, 8 है। ठीक है, सो 1, 8 और 5, 10। सो ये हम कर रहे हैं डी नंबर। ठीक है, सो ए हमने क्या फाइंड किया? 1, 8 और बी 5, 10। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? इस पे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला, यहाँ देखो इसने इंटरनली वर्ड यूज़ किया है और 1:3 लिखा है। ठीक है, 1:3 और इंटरनली वर्ड यूज़ हुआ है। सो m1:m2 इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, सो इंटरनली है। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप भूल गए हो तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये देखो, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली देखो, रेशियो m1:m2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई, मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, सो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मतलब पी एक्स वाई बोल लो। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख लेते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसके। सो x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो m1 है। ठीक है, सो ये 1 हुआ, ये m1 है तो 1 हुआ। x2, सो ये है 5 प्लस m2 है, सो m2 क्या है? 3। x1 क्या है? 1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या है? 1 प्लस 3। ठीक है, कॉमा m1 y2। ठीक है, 1 y2 क्या है आपका? 10 प्लस m2 3, y1 क्या है हमारा? 8। सो m1 प्लस m2 1 प्लस 3। सो 1 5 जा 5 प्लस 3 1 जा 3, 1 प्लस 3 4, 1 10 जा 10 प्लस
3 8 जा 24 अपॉन 1 + 3 4। सो 5 + 3 क्या होगा 8/4 कॉमा 10 + 24 क्या होगा 34/4। ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे 4 1 जा 4 2 जा, सो 2 कॉमा इसको भी कट शॉर्ट करो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा 14 17/2। सो डिवाइड करेंगे सो क्या आएगा 8.5। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आया। सो 2 कॉमा 8.5। सो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? सो ये देखें ये फोर्थ 2 कॉमा 8.5 डी का फोर्थ। ठीक है 2 कॉमा 8.5। सो फोर्थ नंबर 2 कॉमा 8.5। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो अभी ई नंबर है। सो वैसे इन ए बी सी डी ई में से कोई 4 ही करने होते हैं, पर हमने वो 4 कर लिए हैं। अगर एग्ज़ाम होता तो यहाँ डी पे करके हम बंद कर देते और नेक्स्ट 18 स्टार्ट ले लेते, पर क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो हम ई बी करेंगे। रिफर टू फ्रंट व्यू इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू 9 8 एंड एस 17 8 देन। अच्छा अब यहाँ देखो इसमें हम फिगर क्यों देखें, फिगर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसने इक्विडिस्टेंट की बात बोली है। सो इक्विडिस्टेंट के लिए भी हमारे पास रूल था कि भाई अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो, सो जैसे ये P है, सो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड S, तो PQ इज इक्वल टू PS होगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों ई पार्ट करते हैं। सो ई पार्ट में क्या बोल रहा है? ई पार्ट में बोल रहा है कि पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, कहाँ से इक्विडिस्टेंट है? इक्विडिस्टेंट है Q 9 8 से एंड S 17 8 से। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि इक्विडिस्टेंट है। सो सपोज ये Q है। ठीक है, Q है 9 8 PXY और S है 17 8। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्विडिस्टेंट मतलब ये PQ इज इक्वल टू PS। सो इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है PQ इज इक्वल टू PS। ठीक है, सो PQ का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला लगाएंगे। सो x माइनस 9 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू PS। सो PS क्या है? ये है आपका PS। ठीक है, सो 17 x माइनस 17 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? तो ये देखो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। सो कैंसिल कर दो स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर x माइनस 9 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये y माइनस 8 द होल स्क्वायर, इस साइड में y माइनस 8 द होल स्क्वायर है। सो सिंपल ये भी और ये भी कैंसिल, क्योंकि इक्वल टू की साइन होती है और ऑपोजिट साइड में अगर सेम साइन वाले होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या रहा? अब रहा x माइनस 9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 द होल स्क्वायर। सॉल्व करो। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये x 9 ये x 17। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18x प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। एक्स स्क्वायर माइनस 17 2 जा 34x प्लस 17 का स्क्वायर 17 2 89। ठीक है,
सो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। सो देयरफॉर -34x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +34x। सो 34x माइनस 18x 289 है, ये इधर आएगा तो -289। सो +81 माइनस 289 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब 34 में से 18 गया तो कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। 16x और 289 में से 81 जाएगा, प्लस माइनस माइनस 289 में से 81 माइनस करेंगे। सो 289 में से 81 माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 0208 आया, ठीक है। सो 208 साइन माइनस ये बड़ा है ना, सो -208 इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 और 208 में कॉमन क्या है 16। सो 16 1 जा 16 और 16 की टेबल में 208 कब आता है तो देखो 16 1 जा 16, कितना बचा 17 18 19 24 बचा। सो 16 3 जा 48 होता है। सो 16 13 जा 208। सो 16 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो ई में कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड नंबर, ठीक है। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो ई है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा अभी 18th नंबर देखते हैं, ये भी हमारी केस स्टडी है, सेकंड केस स्टडी। सो 18th क्या बोल रहा है, स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी के ऊपर है ये केस स्टडी। स्केल फैक्टर क्या है, सो पहले स्केल फैक्टर समझाया हुआ है। स्केल फैक्टर क्या होता है, अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। स्केल ड्राइंग किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें उस ऑब्जेक्ट की एकदम सेम शेप ड्रॉ करते हैं पर साइज डिफरेंट होती है, शेप सेम साइज डिफरेंट। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो। और स्केल ऑफ अ ड्राइंग क्या होता है, स्केल ऑफ अ ड्राइंग कंपैरिजन होता है उसका जो लेंथ हमने यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग मतलब जो आपने ड्रॉ की लेंथ अपॉन जो है, ठीक है। सो उन दोनों का रेशियो होता है। सो स्केल इज रिटन एज रेशियो। सो सिमिलर फिगर्स, the ratio of two corresponding sides in similar figures is called scale factors. So अगर आप दो corresponding sides का रेशियो लेते हो उसे स्केल फैक्टर कहा जाता है। तो स्केल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्केल फैक्टर। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। सिमिलर शेप क्या होती है, मतलब अगर साइज देखो, शेप देखो सेम है पर साइज डिफरेंट है तो ये क्या है, ये है सिमिलर, ठीक है। फिर रोटेशन और टर्न, मतलब अगर आप रोटेट करते हो इसी को भी तो भी वो सिमिलर है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन ये है तो भी ये क्या है, सिमिलर है। अगर ट्रांसलेशन करते हो मतलब स्लाइड करते हो, खसकाते हो तो भी सिमिलर है। Hence two shapes are similar when one can become the other after resize। उसकी साइज छोटी बड़ी करो, फ्लिप कर दो, स्लाइड कर दो, टर्न कर दो, वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिलेटेड, अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन अ स्केल ऑफ 1:4। सो एक बोट का मॉडल बनाया गया है। मॉडल मतलब किसी ने बनाया है मॉडल, आप पेंटिंग बोल सकते हो, ड्राइंग, कुछ भी बोलो। सो मॉडल बनाया है 1/4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, ठीक है। सो ये पूरे मॉडल का है 1:4, ठीक है। और आपको अभी विड्थ निकालनी है, ठीक है।
सो ये फुल साइज दी हुई है, ये आपको 1:4 दिया हुआ है और आपको क्या निकालनी है, विड्थ। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा सम है ये ए वाला। ए पार्ट में मॉडल ऑफ बोट है, स्केल दिया है 1:4। सो देखो ये है आपका, देखो यहाँ मॉडल और यहाँ बोट बनाई गई है, ठीक है। सो आपको कह रहा है कि मॉडल ऑफ बोट, जो बोट का मॉडल बनाया गया है वो कौन सी स्केल पे बनाया गया है, 1:4, ठीक है। अगर मतलब 4 ओरिजिनल बोट है तो 1 है उसका मॉडल, ऐसे मतलब मॉडल अपॉन बोट। सो मॉडल है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, ठीक है। सो यहाँ देखो मॉडल ऑफ अ बोट का स्केल दिया हुआ है 1:4। सो 1:4 है इसका स्केल और मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, विड्थ पूछी है और विड्थ दी भी है। सो ये लाइन लॉन्ग वाली ऐसे ही आपको हैरान करने के लिए दी है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ठीक है। सो द फुल साइज ऑफ द बोट, बोट की साइज क्या है, बोट की साइज है 60, ठीक है। सो बोट की साइज 60 है। सो पूछ रहा है कि विड्थ, अगर बोट की विड्थ 60 है तो मॉडल की विड्थ कितनी होगी, ठीक है। सो ए, ये किसका ए है, दिस इज क्वेश्चन 18 का ए, 18 का ए है ये, ठीक है। सो क्या पूछा है ये क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, वो आपसे ओरिजिनल की बात कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल देखो जब भी स्केल लिखी हुई होती है, देखो जब भी स्केल लिखी हुई होती है सो स्केल में हमेशा क्या होता है, मॉडल अपॉन ओरिजिनल, ऐसा होता है, ठीक है। सो यहाँ देखो उन्होंने स्केल दी है 1:4 की, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने फुल साइज ऑफ बोट विड्थ दी है 60 सेंटीमीटर और आपको क्या फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, सो x, ठीक है। देखो मॉडल अपॉन ओरिजिनल मतलब मॉडल अपॉन ओरिजिनल बोट, मॉडल अपॉन ओरिजिनल बोट, मॉडल अपॉन ओरिजिनल का ये रेशियो दिया हुआ है और x अपॉन 60 क्या दिया हुआ है, इसकी विड्थ दी हुई है। विड्थ ये किसकी विड्थ है, ये विड्थ है मॉडल की, ये विड्थ किसकी है, ये विड्थ है बोट की, एक्चुअल बोट की, ठीक है। सो जो एक्चुअल चीज़ होती है वो नीचे होती है, जो मॉडल होता है वो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। सो 60 डिवाइड में सामने आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इज इक्वल टू एक्स, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो एक्स इज इक्वल टू 15। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड वाला हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। सो ए का होगा हमारा ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बी वाला देखो, बी वाला क्या है, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स। अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हैं तो उसकी सिमिलैरिटी को अफेक्ट क्या कर सकता है, उसकी सिमिलैरिटी को किससे फर्क पड़ सकता है। अगर फ्लिप करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि ये फ्लिप तो हम करते ही हैं, नहीं देखो लिखा ही हो ना, फ्लिप करते तो सिमिलर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है फर्क पड़ेगा तो बताओ, तो इससे नहीं पड़ेगा। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, एक स्केल फैक्टर भी होता है, स्केल फैक्टर से नीचे ऊपर, सो वो भी सही है, डायलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्केल फैक्टर से, वो भी हमने पढ़ा था आगे, ठीक है। फिर इसके बाद दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ये भी हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि नीचे ऊपर कर सकते हैं। फिर डी पूछ रहा है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो उनकी सिमिलैरिटी अफेक्ट करेगी, ऑफकोर्स करेगी, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा ही था कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, ये बोल रहा है नहीं होनी चाहिए। सो यस, इनकी सिमिलैरिटी को फर्क पड़ेगा। सो बी का करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। सो ऑप्शन बी, ठीक है। सो बी का करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। क्या है ऑप्शन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ठीक है। अच्छा अब सी देखो, सी में क्या पूछ रहा है, सी में बोल रहा है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव स्केल फैक्टर ए रेशियो बी, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, सो अगर ए अपॉन बी दिया हुआ है उनका स्केल फैक्टर, ठीक है। स्केल फैक्टर क्या होता है,
जो सिमिलर होता है अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल हमेशा नीचे आता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ट्रायंगल्स इज ट्रू, सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो देखो, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का स्केल फैक्टर ये है तो उसकी साइड का भी यही स्केल फैक्टर होगा, एल्टीट्यूड का भी यही होगा, पेरीमीटर का भी यही होगा, इवन एंगल बाइसेक्टर का भी यही स्केल फैक्टर, मतलब कट शॉर्ट करेंगे तो ये तो आएगा लास्ट में रिड्यूस होके, ठीक है। सो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज 3, रेशियो भी गलत। देयर एल्टीट्यूड्स हैव रेशियो ए, रेशियो बी सही। देयर मीडियन हैव रेशियो ए अपॉन 2, रेशियो बी गलत। द एंगल बाइसेक्टर्स है रेशियो ए स्क्वायर, रेशियो बी स्क्वायर गलत। मतलब ये सबका रेशियो ए रेशियो बी ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्टर है, ये कट शॉर्ट होने के बाद यही आएगा। तो ये कट शॉर्ट होने के बाद यही इसी तरह का फॉर्म दिखना चाहिए, ठीक है। सो सही ऑप्शन क्या है, सी का सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सो सी का ऑप्शन 2, ठीक है। देयर एल्टीट्यूड्स हैव रेशियो ए रेशियो बी। बच्चों डी वाला देखते हैं। द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। देखो, एक स्टिक है, एक डंडा है, वो डंडा कितना है, डंडे की लेंथ कितनी है 5 मीटर और उसकी शेडो कितनी है उस डंडे की 2 मीटर। एट द सेम टाइम शेडो ऑफ अ ट्री, और उसी समय एक ट्री का शेडो है, ट्री का शेडो जो कि द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर है, जो ट्री का लेंथ है 12.5 मीटर, उसका शेडो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा ओरिजिनल चीज हमेशा अपॉन में आती है, तो शेडो अपॉन ओरिजिनल, शेडो अपॉन ओरिजिनल। सो शेडो किसकी शेडो, स्टिक, शेडो ऑफ स्टिक अपॉन ओरिजिनल स्टिक इज इक्वल टू शेडो ऑफ ट्री अपॉन ओरिजिनल ट्री, ठीक है। ऐसे करके शेडो अपॉन ओरिजिनल, मतलब जो मेन चीज है ना वो अपॉन में नीचे आती है, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आता है, शेडो अपॉन ऑब्जेक्ट। सो करते हैं डी नंबर, ठीक है। सो डी नंबर, सो देखो स्टिक की बात की हुई है। सो स्टिक में आपको लेंथ कितनी दी हुई है स्टिक की 5 मीटर और उसकी शेडो कितनी दी हुई है, शेडो दी है 2 मीटर, ठीक है। फिर इन्होंने ट्री की बात की है। सो ट्री की लेंथ कितनी दी है 12.5 मीटर है और आपको क्या फाइंड करना है, उसका शेडो, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला था, शेडो अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। सो शेडो अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू शेडो अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। सो शेडो क्या है 2, ओरिजिनल क्या है 5। फिर से ये इसका शेडो तो आपको फाइंड करना है, तो x और ओरिजिनल क्या है 12.5। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसे सम्स हो सो ओरिजिनल चीज हमेशा अपॉन में लिखी जाती है, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो नीचे होता है और शेडो ऊपर, ठीक है। जरूर नहीं शेडो मॉडल वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर 2/5 12.5 डिवाइड में सामने आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर 2/5 मल्टीप्लाई 12.5 है, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, पॉइंट हटा तो अपॉन में 10 आया, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा। सो आंसर क्या है, ओनली 5। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। सो x 5 मीटर आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी शेडो ऑफ ट्री क्या है 5 मीटर। अच्छा, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी का 4th नंबर, डी का 4th नंबर है करेक्ट ऑप्शन। सो 4th नंबर। अच्छा, अब ई नंबर देखो, ई क्या बोल रहा है, यहाँ बिलो यू सी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स, ठीक है। नीचे आप देखोगे स्टूडेंट का मैथमेटिकल मॉडल, द एटिक फ्लोर ABCD इन द मॉडल इज अ स्क्वायर, मतलब जो मॉडल है वो स्क्वायर शेप में है। द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ रेगुलर प्रिज्म EFGHKLMN, E the support the roof are edges of rectangular prism,
E, F, G, H, K, L, M, N. E is the middle of AT, F is middle of BT, G is middle of CT, H is middle of TT. All the edges of pyramid in the model have length 12 मीटर। अब यहाँ इसने खाली इसको पूरा फिगर को एक्सप्लेन किया। एक्चुअली फिगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। सो ये सिंपल फिगर है, इस फिगर को देखो, ठीक है। इस फिगर में देखो एक मतलब पिरामिड जैसा है। अब उस सबको आप साइड करो। अब यहाँ देखो एक बहुत ही डार्क सा ट्रायंगल दिख रहा है। सो ये देखो ये ए बी है, ये ई एफ है, ये टी है, मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ। ये ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ वेयर ई एफ इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। ई एफ की लेंथ फाइंड करो। सो यहाँ देखो ए बी की लेंथ क्या दी हुई है 12। ए बी की लेंथ क्या दी हुई है 12। और ये क्या है, देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल टी ए बी। सो बीपीटी के हिसाब से अगर ई मिड पॉइंट है टी ए का, एफ मिड पॉइंट है टी बी का, सो ई एफ क्या होगा, हाफ ए बी होगा, ठीक है। आपको पता है ना, ये हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा हुआ है, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। सो ये ई एफ पैरेलल ए बी है, सो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। सो हम करते हैं, ये एक्चुअली आपने 9th में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। ये चीज़ 9th में भी आई थी और ये फिर 10th में भी आ रही है कि ई एफ इसका हाफ होता है ए बी का, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं इसे। ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी। सो ई नंबर में हमें ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। मतलब अगर ई एफ पैरेलल ए बी है, सो ये मिड पॉइंट, ये हमने मेरे ख्याल से 9th में ही पढ़ा है, ठीक है। सो हाफ ए क्या, ए बी क्या दिया हुआ है 12, क्वेश्चन में 12 बना हुआ है फिगर में ही। सो 2 1 जा 2 6 जा। सो ई एफ क्या आया हमारा 6 मीटर। सो ऑप्शन 3। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 3 6 मीटर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये था आपका 18th नंबर, ठीक है। आज जो केस स्टडीज हमने की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली थी। सो ऐसे मैं आपको सैम्पल पेपर में रिपीट में होमवर्क नहीं देती हूँ, पर आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ रिपीट में। क्लास वर्क तो करेंगे लेक्चर देखते देखते, और फिर होमवर्क भी आपको यही क्वेश्चंस करने हैं बिना लेक्चर देखे, ठीक है। मतलब सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देख के आप ये होमवर्क करना, ठीक है। सो 1 टाइम क्लास वर्क 1 टाइम होमवर्क। सो ये केस स्टडीज थोड़ी सी समझने लायक हैं, जो हमने बेसिक में देखी थी इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, इसमें थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगती हैं, ठीक है। सो ये आप रीड कर करके ही ला सकते हो। सो डू 1 टाइम क्लास वर्क एंड 1 टाइम होमवर्क एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।